आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके भंडार भरे रखे, आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, ऐसी हमारी माता रानी से प्रार्थना है। तो सबसे पहले यदि आप पाठ करना चाहते हैं तो गीता प्रेस की ये पुस्तक है, ये देखिए, ये ले लेना चाहिए। ये गीता प्रेस की आती तो कई प्रकार की हैं, परंतु इसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया। इसमें हिंदी का भी है और संस्कृत भी है। जैसे कुछ माताएं हैं, उनको बहनें हमारी हैं जिनको कि संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान है और वो चाहती कि संस्कृत में ही हम करें, तो संस्कृत में भी इसमें करने के बाद अगर उनके पास समय है तो इसमें अर्थ भी हिंदी में है, तो उस तरह वो अच्छे से समझ सकती हैं। परंतु हर गृहिणी से, हर बहनों से मेरी एक ये अपनी पर्सनली ये राय है कि अगर उनको संस्कृत बहुत ही अच्छे से आए तो संस्कृत में करें वरना हिंदी में करें, क्योंकि किसी भी श्लोक का तब तक जब तक अर्थ नहीं समझ में आता है तो वो ऐसी पूजा पाठ हमारे लिए सार्थक नहीं होती। क्योंकि जब मेरे को ही उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या माता से कह रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं तो चाहूँगी कि हिंदी में ही अच्छे से वो करें। करना क्या है, सबसे पहले तो इस प्रकार की पुस्तक हमने ले ली, और पुस्तक लेने के बाद जैसे इसको मैं ऐसे पुस्तक खोलूँगी तो सबसे पहले अगर आपको आती संस्कृत तो आप ये पढ़िए, देवी प्रपन्नार्थ हरते प्रसीद प्रसीद मातर दुर्गल प्रसीद विश्वश्री पाही विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचर। इसको पढ़ने के बाद, माता को प्रणाम करने के बाद आप ऐसे खोलेंगे। इसमें सबसे पहले ये आता है दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्त्रोतम। इसमें माता भवानी के 108 नाम हैं, और इसमें भगवान शंकर जी जैसे ये लिखा है, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे कमलान ने अब मैं अष्टोत्तर सतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो जिसके प्रसाद मात से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। कौन कह रहा? शंकर जी। किससे कह रहे? पार्वती जी से। तो ये 108 नाम है। जैसे यहाँ से सती सावित्री भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा, इस तरह से करते हैं ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक ये आपने पढ़ लिया। इसका हिंदी भी है, ये देखिए हिंदी में भी है। इसके नीचे हिंदी, आप पुस्तक खोलेंगे तो आपको तुरंत आपको मिलेगा, ये सब हिंदी है, ये सब पूरा हिंदी है। उसके बाद आपने जब ये पढ़ लिया पाठ, तो उसके बाद आप यहाँ पे कवच पे आ गए। तो कवच आपने ये पूरा पढ़ लिया, कवच का पूरा पाठ कर लिया। उसके बाद ये अगला आ गया घड़ा स्त्रोत जो है, ये तो सौभाग्यवती जो स्त्रियां होती हैं उनको प्रतिदिन अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए, ना कि नवरात्र में। ये इसमें देखिए, ये लक्ष्मी जी की माता के सामने मंदिर में फूल बिछा रही हूँ। जय माता दी। पढ़ेंगे तो आप जब हिंदी में पाठ करेंगे तो आपको बिल्कुल जैसे लगता है दिल तक छू जाता है, इसके भाव समझ में आते हैं। तो ये करने के बाद, और नहीं तो प्रतिदिन ये एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए सौभाग्य चाहने वाली बहनों को। देही सौभाग्य आरोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जय हम देही यशो देही दसो जय। इसमें प्रार्थना है माता भगवती से कि हमें सौभाग्य दो और आरोग्यता दो, रूप दो, जय दो, विजय दो, और हमारे दुश्मन का नाश करो। ऐसी प्रार्थना प्रभु से। इसके करने के बाद अगला जब आपने पूरा कर लिया, तब आप जो है कीलक पढ़ेंगे। ये देखिए कीलक कहाँ गया, ये कीलक पढ़ लीजिए। इसकी भी हिंदी है, पूरा हिंदी पढ़िएगा। उसके बाद आप एक पाठ रोज करेंगे। पाठ जब आपके आ जाएंगे तो आप पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ आप पढ़ेंगे, पाठ आपके पूरा सप्त दुर्गा सप्तशती पाठ प्रथमो अध्याय, ये पूरा आप पढ़िए। इसका हिंदी है, पूरा हिंदी भी है, संस्कृत भी। हिंदी में ही आप पढ़िएगा। पूरा पढ़ने के बाद आप जब आपका ये पूरा हो गया तो आप डेली एक पाठ पढ़िए। लेकिन दूसरे दिन, जैसे आज आपने पाठ कर लिया, दूसरे दिन जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको दूसरे दिन भी अर्गला कीलक कवच और ये डेली पढ़ना आप ज़रूरी होता है। 108 नाम ये सब डेली आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, इस तरह से करते करते 9 दिन में आपके जो छोटे छोटे अध्याय हो, 2-2 पढ़ के आप 14 आपके पूरे हो जाएंगे, और 14 पूरे आपके हो जाएंगे। और जब प्रतिदिन आप जब ये पाठ करेंगे तो जब आपका एक अध्याय जैसे पूरा हो गया, उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद अंत में जो ये है सिद्ध कुंज का स्तोत्रम है, इसको आपको प्रतिदिन पढ़ेंगे।
तो क्योंकि इसमें भी हिंदी है, ये पूरा हिंदी में है पूरा। ये क्षमा प्रार्थना आपने कर ली, उसके बाद आपका हिंदी आ गया, ये सिद्ध कुंज का स्तोत्रम आ गया, ये सिद्ध कुंज का स्तोत्रम आ गया। तो स्वर देवी प्रवच्याम कुंज का स्तोत्र उत्तम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापसो भवेत। इसमें शिवजी कहते हैं, सुनो मैं उत्तम कुंज का स्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सब सफल होता है। न कवच अर्गला कीलक रहस्य सूक्त ध्यान न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं, केवल कुंजका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। यह कुंजका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। इस तरह से उन्होंने शिव जी ने माता पार्वती से कही। तो आप इसका पूरा पाठ कर लीजिए, छोटा ही है ये, ज़रा देर में हो जाता। करने के बाद बस आप आरती कर लीजिए, और जो भी आप दूसरी आपकी पूजा, और भी आपके देवता भगवान रखे मंदिर में, तो उनकी भी आप सबकी कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी। और चाहे तो आप, अगर आप 14 पाठ करने का आपके पास समय है, तो प्रतिदिन आपके अर्घा कीलक कवच और उसके बाद में आप 14 पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। नहीं तो एक पाठ रोज करिए, इस तरह करके आपके 9 दिन में पूरे पाठ हो जाएंगे। अथवा आप ये भी सब नहीं करना चाहते तो कवच अर्घा कीलक करने के बाद जो 5वां अध्याय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी कुछ, इसमें देवी की हर रूप का, हर चीज़ का वर्णन मिलता है, और ये बहुत अच्छा इसमें व्याख्या है माता के हर रूप की, हर कैसे उन्होंने युद्ध किया, कैसे क्या किया, ये पूरी इसमें जानकारी आपको मिलती है। ये यहाँ से शुरू है, ये देखिए, और पंचोपाध्याय है, 5वां अध्याय, ये पूरा बहुत सुंदर इसमें व्याख्या है। ये उत्तर चरित्र की इसमें है, माता की इसमें व्याख्या है, ये आप कर सकते हैं। और ये सब भी अगर नहीं करना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तो कुछ भी आप मत करिए, क्योंकि घर में बहुत काम धंधा होता है हमारी महिलाओं के पास। तो ये सिर्फ आप सप्तश्लोकी दुर्गा, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन। इसमें भी आपको पूरे पाठ का फल मिलता है। इसमें हर रूप की माता की इसमें है, जैसे ओम ज्ञान नाव चेतान देवी बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छत, ये सब आपको मिलेगा। और आप, अगर आपके पास समय नहीं है, तो प्रतिदिन मैं लाइव में इस समय प्रतिदिन एक पाठ का मैं पाठ करती हूँ लाइव में। तो आप, टाइमिंग मेरी सुबह प्रातःकाल इंडियन टाइम 8 से 9 के बीच है, और यहाँ का मैं इस समय अपने कंट्री में नहीं हूँ, यहाँ पे बैंकॉक में हूँ। तो यहाँ पे टाइम 9:30 बजा होता, तो आप चाहें तो मेरे साथ भी आप सुन सकते हैं। उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि आपको करने से मिलता है। तो ये रही जानकारी हमारी थोड़ी सी, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और एक प्यारा से कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सफल ज़िंदगी देखते रहिए। जय श्री राधे, धन्यवाद।